हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों और माताओं का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा करें श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद के चौथे अध्याय पर, जिसका नाम है प्रजापति दक्ष द्वारा भगवान से की गई हंस गुह्य प्रार्थनाएं। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं, हमने क्या पढ़ा था। हम पढ़ रहे थे दक्ष प्रजापति तपस्या करने बैठे हैं और भगवान कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं सृष्टि करने के लिए। हम सभी जानते हैं दक्ष प्रजापति का नाम ही दक्ष प्रजापति है। प्रजापति का मतलब जो संतान उत्पन्न करता है, और दक्ष का मतलब बड़ा एक्सपर्ट। तो जो दक्ष है प्रजापति, उसका नाम है दक्ष प्रजापति। वो मतलब संतान उत्पत्ति करने में बहुत एक्सपर्ट हैं, बड़े दक्ष हैं, और वो भगवान के हंस अवतार की बड़ी सुंदर प्रार्थनाएं कर रहे हैं। हंस गुह्य प्रार्थना इनको कहा जाता है। ये अपने आप में श्रीमद् भागवत का एक बड़ा फेमस टॉपिक है। इसका नाम है हंस गुह्य प्रार्थनाएं, या अंग्रेजी में से कहते हैं हंस गुह्य प्रेयर्स। तो जल्दी से हम इसी श्रृंखला में पढ़ते हैं। आज श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 4 श्लोक संख्या 30 से हम प्रारंभ करेंगे। 6.4.30 आगे कह रहे हैं दक्ष प्रजापति, पर ब्रह्म कृष्ण प्रत्येक वस्तु के परम आश्रय तथा उद्गम है। हर कार्य उन्हीं के द्वारा किया जाता है, हर वस्तु उन्हीं की है और हर वस्तु उन्हीं को अर्पित की जाती है। तो जो कृष्ण को भगवान नहीं मानते, या जो कहते हैं कि विभिन्न देवी देवता हैं, शिव हैं, ब्रह्मा है, विष्णु है, ये सर्वश्रेष्ठ हैं, उनके लिए ये श्लोक बड़ा आवश्यक है। आप इसको नोट कर लीजिए। 6.4.30 ये जो श्लोक हम नोट कराते हैं ना, ये आपको बहुत काम आएंगे। ये बस खाली नंबर ही लिखने होते हैं इसमें। और आप क्या कर सकते हो ना, आप एक डायरी बना सकते हो छोटी सी, और उस डायरी में जैसे जो इंपॉर्टेंट श्लोक हम बताते हैं, तो नंबर लिख लो श्लोक का, और उसमें ब्रैकेट में लिख लो कि कृष्ण परम भगवान है। तो ये इसमें साबित है। कल को अगर किसी से डिबेट होगी या कोई शास्त्रार्थ होगा, या आप किसी को प्रचार करोगे, वो कहेगा हम क्यों माने आपकी बात, हम नहीं मानते कृष्ण को, तो आपके पास बहुत सारे अलग अलग रेफरेंसेस होंगे श्लोकों के, कि श्रीमद् भागवत के विभिन्न श्लोकों से मैं आपको प्रूफ करूंगा कि कृष्ण भगवान है। या कभी आपसे कोई डिबेट करे कि हम शिव जी को मानते हैं, तो आप वो शिव जी वाले श्लोक सुना सकते हो। पीछे हमने वो भी नोट कराए थे कि शिव जी कहते हैं कि मैं भी कृष्ण की पूजा करता हूं, मैं भी कृष्ण को ही परम भगवान परम तत्व के रूप में स्वीकार करता हूं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स के श्लोक है जो हम बोलते हैं इंपॉर्टेंट है, आप उसको नोट कर लिया कीजिए। जैसे स्कूल में टीचर कहती थी ना, बच्चों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो, ये आ सकता है एग्जाम में। तो ऐसे ये भी जो है ये इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो क्या कह रहे प्रजापति दक्ष कि पर ब्रह्म कृष्ण प्रत्येक वस्तु पर के परम आश्रित तथा उद्गम है। सब कुछ कृष्ण से आया है और सब कुछ कृष्ण पर ही आश्रित है। कृष्ण चाहे तो कोई चीज रहेगी, कृष्ण ना चाहे तो वो चीज नहीं रह सकती। हर कार्य उन्हीं के द्वारा किया जाता है। सब कुछ भगवान कृष्ण के द्वारा किया जा रहा है। ये संसार उन्होंने बनाया, सब झरने नदी उन्होंने बनाए। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा अच्छा प्रश्न आता है, बड़ा हॉट टॉपिक है ये, बड़ा अच्छा सवाल है। कई लोग कहते हैं कि अगर सब कृष्ण कर रहे हैं और उनकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो मैं जो पाप कर्म कर रहा हूं वो तो कृष्ण की इच्छा से हो रहा है, तो इसमें मुझे पाप क्यों लगेगा, कृष्ण को पाप लगना चाहिए। बड़ा अच्छा सवाल है, बात भी सही है। अगर सब कृष्ण की इच्छा से हो रहा है तो फिर मैं कहां बीच में रहा, उनको करवाना था तो हो गया। कई लोग कहते हैं ना कि ये तो भगवान की इच्छा थी तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। तो देखो, भगवान की इच्छा से सब काम होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कृष्ण पर्सनली हमें फोर्स करते हैं गलत काम करने के लिए। परम भगवान की इच्छा से सब कुछ होता है। इसका मतलब ये है कि परम भगवान हमें शक्ति देते हैं, परम भगवान हमें बुद्धि देते हैं, परम भगवान हमें वस्तुएं देते हैं। शक्ति, बुद्धि और वस्तु, इन तीन चीजों के बिना कोई भी कार्य हो नहीं सकता, और ये तीनों ही वस्तुएं भगवान श्री कृष्ण में दे रहे हैं। लेकिन करने और ना करने की जो इच्छा है, ये इच्छा शक्ति हमारी जीव की स्वतंत्र है। इसे कहते हैं फ्री विल। भगवान ने हमें एक छोटी सी आजादी दी है, फ्री विल उसे कहते हैं, और उसका मतलब है, उसका जो नाम है वो है इच्छा। तो मेरी इच्छा है मैं पाप कर सकता हूं, मेरी इच्छा है मैं पुण्य कर सकता हूं। इसीलिए पाप पुण्य का जो लेखा जोखा है वो मुझे सहन करना पड़ेगा। लेकिन यह बात भी सत्य है कि अगर मेरे पास बुद्धि ना होती, मेरे पास शक्ति ना होती,
मेरे पास वस्तुएं ही ना होती, सामग्री ना होती, तो फिर मैं कोई पाप कर्म कर कैसे पाता। इसीलिए पाप कर्म करने के लिए जो मैंने वस्तुओं का प्रयोग किया, बुद्धि का प्रयोग किया, वो भगवान ने दी, इसलिए भगवान की इच्छा से सब कुछ हुआ। एक प्रकार से कह सकते हैं कि भगवान भी जिम्मेदार है, अगर भगवान ना देते तो हम कभी कर ही ना पाते। लेकिन भगवान पाप पुण्य के जिम्मेदार नहीं है, उन्होंने तो सबको दिया है। जैसे प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं, बिजली वही होती है, उसी बिजली का प्रयोग करके हम रेफ्रिजरेटर चला सकते हैं तो सामान ठंडा होगा, उसी बिजली का प्रयोग करके हम हीटर जला सकते हैं तो वस्तुएं गर्म हो जाएंगी। तो बिजली क्या ठंडी है या गर्म है? बिजली बिजली है, ना वो ठंडी है ना वो गर्म है। इसी प्रकार से भगवान की जो इच्छा है या भगवान की जो शक्ति है वो ना तो बुरी है ना अच्छी है, उसको हम कैसे प्रयोग करते हैं। हर वस्तु के बारे में, स्त्रियों के विषय में लोग कहते हैं स्त्रियां माया होती है, स्त्री जो है पतन का कारण होती है। स्त्री को आप किस तरह से उसको देखते हो, आप किस प्रकार से उसका प्रयोग करते हो। आपकी अगर वो पत्नी बनती है, आप उसको भोग की वस्तु समझते हो या आप उसके साथ मिलकर भक्ति करते हो, तो यह आपके ऊपर है। ऐसी शादी है, ऐसे ही कोई भी वस्तु संसार की जितनी भी हैं, पाप और पुण्य किसी वस्तु के कारण कभी नहीं होता, पाप और पुण्य केवल इच्छा शक्ति के कारण होता है। और जो सच्चे भक्त होते हैं वो अपनी इच्छा शक्ति से हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगा देते हैं। जैसे कृष्णदास जी बाबा हुए, ये बाबा रहते थे गोवर्धन पे, तो इन्होंने सुना आगरे के अंदर एक महफिल जमती और वहां पे एक नाचने वाली एक वैश्या है, बहुत सुंदर नृत्य करती है, दूर दूर से लोग उसको देखने आते हैं। तो बाबा के दिमाग में पता नहीं क्या आया, बाबा भी गली में आ गए। अब वहां रंगीली गली में बाबा जा रहे हैं तो सारी स्त्रियां उनको देख रही है, ये बाबा यहाँ पे कहाँ से आ गए। अब लगता है बाबाओं को भी हमसे काम पड़ने लगा, कोई उनको समझ नहीं पा रहा। देखो भक्तों की जो करनी होती है ना वो कोई समझ नहीं पाता है। अब कृष्णदास जी अंदर जा रहे हैं और एक व्यक्ति से पूछते हैं कि वो सबसे सुंदर वाली कौन है, उसका मैंने नाम सुना, आजकल नहीं आई है वो। तो कहते हैं बाबा रास्ता भटक गए क्या, भगवान में मन नहीं लग रहा क्या, यहाँ पे क्या करने ऐसे मजाक ले रहे हैं। बाबा कुछ नहीं कह रहे। तो अंदर गए, अंदर वो एक स्त्री बैठी है, वो कहती है भाई क्या चाहिए आपको। बोला जो वो है उसका मुझे नृत्य देखना है, वो जो नहीं आई सबसे सुंदर वाली। बोले कि पैसे लगते हैं उसके। बोला पैसे मैं दे दूंगा पर मुझे नृत्य देखना है। बोलिए आओ बैठो, उसका शुरू होने वाला है। तो सारा कार्यक्रम सेटअप लग रहा है, तबले तुबले लग रहे हैं और सबकी नजर जो है, आधे लोग तो उस स्त्री को देख रहे हैं, वैश्या को देख रहे हैं, और आधे लोग बाबा को देख रहे हैं कि ये कितने ध्यान से देख रहा है। और बाबा टकटकी लगाकर पलक भी नहीं झपक रहे हैं और उसकी एक एक अदा देख रहे हैं, वो कैसे नृत्य कर रही है, कैसे गा रही है, कैसे अलग अलग हाव भाव प्रकट कर रही है। और बाबा जो है बड़े खुश हो रहे हैं उसको देखकर। तो सब लोग कहते देखो इस बाबा को कितना रंग चढ़ा हुआ है। तो क्या हुआ, जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो उस स्त्री को बोला मुझे आपसे बात करनी है। तो बोला बताइए। उन्होंने बाबा ने पैसे निकाले और उसको दिए, ये रखो आप। तो कहती है बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इतने पैसे दिए। आप कहते तुम्हारी कलाकारी, तुम्हारी अदा में अलग ही बात है, तुम बड़ा सुंदर नृत्य करती हो, मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा पैसे दे सकता हूं, क्या तुम मेरे घर पर जाके नृत्य करोगी, मैं वहां पे तुम्हारी महफिल लगाना चाहता हूं। तो वो कहती है हमें क्या है, हमें तो पैसों से मतलब होता है, आप पैसे दोगे हम कहीं भी चली जाएंगी, लेकिन आप धोखाधड़ी मत करना। बाबा ने कहा तुम निश्चिंत रहो, तुम्हें मैं खूब सारे पैसे दूंगा, लेकिन तुम आ जाना। बोले ठीक है आ जाऊंगी। ऐसे ऐसे दिन तारीख फिक्स कर ली, प्रोग्राम फिक्स हो गया। अब बाबा जब गोवर्धन मंदिर पर आए तो वहां पर सबको बताया भाई ऐसे ऐसे वो वैश्या आएगी नृत्य करने के लिए। सब कहते बाबा हो गए पागल, बाबा का दिमाग खराब हो गया। अब क्या ठाकुर जी की चौखट पर ये वैश्याएं आकर नृत्य करेंगी। और लोग कहने लगे कैसी ये देखो, हमें कलयुग देखना पड़ रहा है। इसी कलयुग की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। आधे लोगों ने क्रिटिसाइज करने लगे, आधे लोग उनको कहने लगे पागल हो गया है, आधे लोग कुछ कह रहे, कोई कुछ कह रहा है, और सब जो है छोड़ के चले गए। अब वो वैश्या का सारा सामान आ रहा है, उसकी टीम आ रही है, सब तबले तुबले लग रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और बाबा ने क्या किया, उसको सारे जितने पवित्र कुंड थे वहां के गोवर्धन के, सब में उसको स्नान करा रहे हैं शुद्धिकरण के लिए। तो उसके शुद्धि करी, स्नान वगैरह कराए उसको सब जगह पे। और उसके बाद में उसको ठाकुर जी के सामने बोला देख सबसे अच्छा श्रृंगार करके आना अपना, मेरा यार अगर रीझ गया ना वो तेरे को माला माल कर देगा, तू सोच भी नहीं सकती तेरे को ऐसी चीज मिल जाएगी। तो वो बड़ी तैयारी करके आई, बड़ा अपना रूप श्रृंगार करके आई और छम छम करती हुई ठाकुर जी के दरबार में आ गई। अब सामने भगवान श्री कृष्ण, भगवान गिरिराज जी का मंदिर था। तो गिरिराज जी के सामने इंगित करके कहते ये मेरा यार है, अगर तूने आज रात इसको खुश कर दिया तो ये तुझे माला माल कर देगा। बोले कि आप चिंता मत करिए, मैं आपके यार को खुश कर दूंगी।
और इधर से देखो संत कितने दयालु होते हैं, इधर से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आपके लिए एक तोहफा लाया हूं, एक भेंट लाया हूं, आप इसको स्वीकार कीजिएगा। तो भगवान कहते देखते हैं क्या लाए हो तुम। भगवान से तो वो बातें करते थे कृष्णदास बाबा जी। उसको बोला चालू करो, तो शम्मा जली और वो बजने लगे, सब तबले तुबले बजने लगे और वो नाचने लगी। अब नृत्य करते करते हाव भाव प्रकट कर रही है, ठाकुर जी को रिझा रही है और नाना प्रकार के। उसको एक पद भी सिखाया था कृष्णदास बाबा जी ने, एक भगवान श्री कृष्ण के भजन का पद सिखाया था। तो उस भजन वाले पद पर ही वो नाच रही थी, किसी गाने पे नहीं। तो उस पद के हिसाब से जो उसके हाव भाव थे वो नाच रही है, और नाचते नाचते इतना नाच रही है, बाबा की तरफ देख रही है बार बार। बाबा कह रहे नहीं अभी नहीं रीजा, अभी नहीं रीजा। वो कहती कैसा तुम्हारा यार है, क्या कब रीजेगा। नाचते नाचते उसके घुंघरू टूट गए और सारा जो उसका श्रृंगार है छिन्न भिन्न हो गया। और पूरी जब चरम अवस्था पे वो चली गई तो बाबा ने भगवान को कहा ठाकुर जी कृपा करो, दया करो, बेचारी मर जाएगी ये। तो भगवान कहते ठीक है। तो क्या हुआ, नाचते नाचते सीधा गिर गई ठाकुर जी के आगे और थक गई, पूरे मतलब पूरा शरीर टूट गया उसका। और उस समय पे जब नीचे वो देख रही थी गिर के, जैसे उसने मुंह पर उठाया और भगवान श्री कृष्ण ने उसको ऐसा दर्शन दिया, भगवान ने मदन मोहन रूप का दर्शन दिया। मदन मोहन का मतलब होता है जो कामदेव को भी मोहित कर ले, ऐसा सुंदर स्वरूप, कामदेव भी मोहित हो जाए। और जब उस रूप को उसने देखा, वहीं के वहीं उसके प्राणी छूट गए और भगवान के धाम में वो चली गई, भगवान के नित्य लीला प्रविष्ट हो गई। तो संत ऐसे दयालु होते हैं। अब देखो बाहर के लोग सोचेंगे कि ये बाबा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। भक्तों के जो कार्यकलाप होते हैं बड़े मुश्किल होते हैं समझने। इसे चैतन्य चरितामृत में कहा गया, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा भीगे ना बुझाए। वैष्णवों की क्रिया मुद्रा हम समझ नहीं सकते हैं भक्तों की। तो भक्त कैसे होते हैं, भक्त हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना जानते हैं। जैसे मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, चाकू अच्छा होता है या बुरा होता है? चाकू चाकू होता है। अब किसी आतंकवादी के हाथ में होगा तो वो मर्डर करेगा, और अगर किसी डॉक्टर के हाथ में होगा तो जान बचाएगा। बंदूक अच्छी होती है या बुरी होती है? बंदूक अगर हमारे किसी देश के सिपाही के पास है तो वो हमारी हिफाजत करेगी, वही गोलियां मारने से उसको मेडल मिलता है, परमवीर चक्र मिलता है। लेकिन वही बंदूक अगर किसी आतंकवादी को दे दो, वो जो फायरिंग करेगा और अंत कैसा होगा, उसको जेल में डाल दिया जाएगा, सरकार पकड़ लेगी उसको दूसरे देश की, और आजीवन कैद या फिर टॉर्चर भी मिल सकता है। तो वही गोली मारना, वही चाकू इस्तेमाल करना, वस्तु से हम नहीं पता लगा सकते कि वो पाप है या पुण्य है। मोबाइल चलाना, इंटरनेट का प्रयोग करना, लैपटॉप चलाना या फिर पढ़ाई लिखाई करना, आज के जमाने की मॉडर्न एजुकेशन लेना, ये सब चीजें जो हैं ये पाप भी बन सकती है, पुण्य भी। इस पे डिपेंड करता है कि हम इसका कैसे प्रयोग करते हैं। कि अगर हम इसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग भगवान की सेवा में कर रहे हैं, इसी पढ़ाई का प्रयोग भगवान की सेवा में कर रहे हैं, तो उससे हमें भक्ति बढ़ेगी। और अगर हम इसी का प्रयोग, इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, इंद्र तृप्ति में कर रहे हैं, तो वही जो है नरक का रास्ता बन जाएगा। तो यही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं हर वस्तु के जिम्मेदार जरूर हैं, लेकिन पाप और पुण्य जो है वो हम अपनी इच्छा से करते हैं। वे ही परम लक्ष्य हैं, और चाहे वे स्वयं कार्य करते हो या अन्यों से कराते हो, वे परम करता है। चाहे भगवान स्वयं, अब देखो कोई कह सकता है कि ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं और शिव जी संहार करते हैं, इसमें कृष्ण कहां से आए? कोई कह सकता है ना कृष्ण कहां से आए, कृष्ण का तो नाम भी नहीं आया। तो देखो यहां बताया जा रहा है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान श्री कृष्ण के ही गुण अवतार हैं। सतोगुण के जो अवतार है वो विष्णु जी हैं, रजोगुण के अवतार ब्रह्मा जी हैं और तमोगुण के अवतार शिव जी हैं। तो वास्तव में क्रिएशन चाहे वो किसी से करवा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट कारण तो वही हुए ना। जैसे अगर मैंने किसी को कहा कि भाई ये पत्र लिखकर किसी को दे आओ, अब वो कहेगा आपने मेरा पत्र लाया धन्यवाद, लेकिन पत्र तो मैंने दिया था ना, मैं उनको ना देता तो वो आगे कैसे देता? तो परम कारण तो मैं हुआ ना पत्र देने का। इसी प्रकार से सृष्टि में जो कुछ भी घटना घट रही है A to Z, कोई देवी देवता बारिश दे रहा है, कोई धन दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई शनिदेव कृपा कर रहे हैं, किसी पे गणेश जी कृपा कर रहे हैं, किसी पे पीर फकीर कृपा कर रहे हैं, कोई जो है जेहोवा को मान रहा है, कोई जीसस को मान रहा है, कोई अल्लाह को मान रहा है। जो मानना है मानो, अल्टीमेट कारण भगवान श्री कृष्ण है श्रीमद् भागवत के अनुसार। कृष्ण ही सब कुछ कर रहे हैं। इसीलिए जो कृष्ण की भक्ति करते हैं उन्हें अन्य किसी देवताओं की, पीरों की, इनकी पूजा करने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से लेकर ही ये हमें देते हैं।
तो अगर हम डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण से ही मांग लें तो बीच में हमें दलालों की आवश्यकता ही नहीं। क्षमा कीजिएगा, मैं दलाल शब्द प्रयोग कर रहा हूं, पर ये सत्य है। देवी देवता जो हैं वो थोक में भगवान श्री कृष्ण से लेकर आते हैं और रिटेल प्राइस पे हमें देते हैं। तो हमारा क्या कर्तव्य है, अगर हम वैष्णव बनते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं, उनकी आरती करते हैं, तो सारे के सारे देवता जो हैं उनकी आरती हो जाती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से ही उनको सब कुछ मिलता है। और ये वहम नहीं पालना चाहिए। कई लोग वहम में आ जाते हैं, प्रभु जी अगर हम इतने साल से वहां जा रहे हैं, उस स्थान पे जाते हैं, इतने साल से हमारे देवी का ये होता है, हमारे ये होते हैं, बाबाओं का ये होता है, ये नाराज हो जाएंगे, रूठ जाएंगे अगर हमने छोड़ दिया। नहीं रूठेंगे, आप चिंता मत कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जगत पिता हैं। कृष्ण ने कहा ना, पिता अस्य जगतो माता धाता पितामह, माता भी मैं हूं, पिता भी मैं हूं और दादा भी मैं हूं। और आगे कहते अहम आदिर ही देवानाम महर्षि नाम च सर्वशा, मैं देवताओं का भी पिता हूं, महर्षियों का भी पिता हूं, और जो कुछ तुम सृष्टि में देख रहे हो सबका पिता हूं। तो अगर हम पिता की पूजा करेंगे तो पुत्र को क्यों बुरा लगेगा भला? उल्टा पुत्र तो प्रसन्न होंगे, जितने देवता हैं वो खुश होकर आशीर्वाद देंगे, बहुत अच्छा आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हो, आप परम पिता की पूजा कर रहे हो। तो इसीलिए भक्तों को चाहिए, वैष्णवों को चाहिए कि अनन्य भक्ति करे कृष्ण की। प्रणाम सबको करें, सबके आगे झुकना है, लेकिन भक्ति केवल कृष्ण की करेंगे और किसी से कुछ मांगेंगे नहीं। मांगेंगे केवल कृष्ण की भक्ति, और कुछ नहीं मांगेंगे किसी देवता से। किसी कहीं भी आप चाहते हो जाना मत, छोड़ो, आप जाओ, लेकिन उनसे हमें नहीं देख रहे होंगे, यहां भगवान हमें नहीं देख रहे होंगे, वो हर जगह हैं और सब जगह से हमें देख लेते हैं। और अनंत दिव्य गुणों, उनके दिव्य गुणों का बखान कोई कर नहीं सकता। इतने गुण हैं भगवान श्री कृष्ण के अंदर कि दक्ष प्रजापति कह रहे हैं कि अनंत दिव्य गुण हैं, मैं कितने आपको गिनाऊं। और वे विभिन्न मतों का प्रसार करने वाले समस्त दार्शनिकों के हृदय के भीतर से कार्य करते हुए उनसे उनकी ही आत्मा को भुलवाते हैं। कभी उनमें परस्पर मतैक्य कराते हैं, तो कभी मत भिन्नता कराते हैं। तो दक्ष प्रजापति वही बात कह रहे जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कही। क्या कहा? मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम चा, भगवान कहते स्मृति भी मुझसे आती है और विस्मृति भी मुझसे आती है। मतलब अगर कोई व्यक्ति भगवान की तरफ बढ़ता है, भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, तो कृष्ण श्रद्धा अपने में पक्की कर देते हैं और वो भगवान कृष्ण की तरफ खींचा चला जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण से दूर जाना चाहता है और भौतिकता में आगे बढ़ना चाहता है या किसी और देवता की भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, तो कृष्ण वहां भी उसकी श्रद्धा स्थापित कर देते हैं और वो कृष्ण से बहुत दूर चला जाता है। यानी भगवान कृष्ण पूरी तरह से अनबायस्ड हैं। भगवान पक्षपाती नहीं कि जो मेरी भक्ति में लगेगा उसको मदद करूंगा, लेकिन जो मुझसे दूर जाएगा उसको कोई फैसिलिटी नहीं। तो तुम्हें जहां जाना है, भगवान श्री कृष्ण कहते मैं तुम्हें शक्ति दूंगा, तुम अच्छे से जाओ। इसीलिए हम देखते जो नास्तिक होते हैं वो बड़े कट्टर होते हैं, या कोई किसी और मत का, किसी और धर्म का होता है, वो उसमें पक्का होता है। ये जो कट्टरता है, ये जो पक्कापन है, ये भगवान श्री कृष्ण डालते हैं। और जो फिलोसफर्स होते, दार्शनिक होते हैं, आजकल कहते हैं ना मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, या अलग अलग संस्थाएं चल गई हैं, कोई अपनी फिलॉसफी दे रहा है कि कोई आर्ट ऑफ लिविंग बता रहा है, कोई ईशा क्रिया बता रहा है, या कोई व्यक्ति कुछ और बता रहा है, कोई ये राजयोग बता रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, उनके हृदय में जाके उनकी बुद्धि को भ्रमित करते हैं और वो इस तरह की फिलॉसफियां देते हैं जो भगवान श्री कृष्ण से दूर ले जाने वाली होती है। कभी कभी क्या करते हैं कि वो लोग सही बात बोलने लगते हैं, कभी कभी वो अलग बोलने लगते हैं, लेकिन दोनों ही कंडीशन में भगवान श्री कृष्ण ही उनकी स्मृति को शक्ति दे रहे हैं। इस तरह वे इस भौतिक जगत में ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं जिसमें वे किसी भी दार्शनिक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूं। तो कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण ऐसी स्थिति प्रकट कर देते हैं संसार में कि कोई किसी निष्कर्ष पर नहीं निकल पाता। जैसे हम कहते हैं कि हिंदू धर्म सही है या मुसलमान धर्म सही है, क्रिश्चियन धर्म सही है या बौद्ध धर्म सही है, सिखिज्म सही है या जैनिज्म सही है, या फिर जो और भी जूडिज्म है वो सही है, या सनातन धर्म के अंदर ही कौन सा सही है, शैविज्म सही है, वैष्णविज्म सही है, शाक्तिज्म सही है। बहुत सारे ग्रुप्स चल रहे हैं और हर धर्म में आपको लगता होगा केवल हिंदू धर्म में, ये हर जगह है। मुसलमानों में इतने अहमदिया अलग होते हैं, शिया सुन्नी का तो सबको पता ही वो अलग होते हैं, फिर ये और भी बहुत सारे अलग अलग होते हैं इनके। तो ये सारे जो पंथ हैं ये कभी किसी निष्कर्ष पर नहीं निकल पाते। हर कोई अलग अलग
क्या जो जिसको फॉलो करता है वो उसको सही मानता है ना? तो भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से ये हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रखी है कि कोई निष्कर्ष पर निकल ही नहीं पाता। इसको कहते हैं वैरायटी। वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट। इस संसार में वैरायटी है, हर चीज में वैरायटी है। तो मतों में भी वैरायटी है, लोगों की सोच में भी वैरायटी है। तो आप किसी पे अपनी सोच थोप नहीं पाते। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उसको अंदर से प्रेरणा कर रहे हैं कि तू ही सही है, तेरी ही बात बिल्कुल सही है। तो ये जानबूझ के भगवान ने किया है। तो भगवान आनंद लेते हैं लीलाओं को देख के। तो दक्ष प्रजापति कहते हैं ऐसे लीला करने वाले भगवान को मैं सादर नमस्कार करता हूं। आगे कह रहे संसार में दो वर्ग हैं, दो तरह के क्या कह सकते हैं, ग्रुप्स हैं, दो वर्ग हैं, आस्तिक तथा नास्तिक। एक होते जो भगवान में मानते उन्हें कहते आस्तिक, और जो भगवान में नहीं मानते उन्हें कहते नास्तिक। परमात्मा को मानने वाला आस्तिक संपूर्ण योग में आध्यात्मिक कारण को पाता है, किंतु भौतिक तत्वों का मात्र विश्लेषण करने वाला सांख्य धर्मी निर्विशेषवाद के निष्कर्ष को प्राप्त होता है और परम कारण को, चाहे वह भगवान हो, परमात्मा हो या ब्रह्म ही क्यों ना हो, स्वीकार नहीं करता। उल्टे वह भौतिक प्रकृति के व्यर्थ बाह्य कार्यों में व्यस्त रहता है, किंतु अंततोगत्वा दोनों वर्ग एक परम सत्य की स्थापना करते हैं, क्योंकि विरोधी कथन करते हुए भी उनका लक्ष्य एक ही परम कारण होता है। वे दोनों ही जिस एक परम ब्रह्म के पास पहुंचते हैं उन्हें मैं सादर नमस्कार करता हूं। बहुत ही समझने वाली बात कही दक्ष प्रजापति ने कि आस्तिक जो होता है वो तो भगवान को मानता ही है और उनको पा भी लेता है, लेकिन जो नास्तिक होता है वो परम सत्य को अलग तरह से प्रस्तुत करता है। कोई किसी तरह से कहता है, कोई किसी तरह से कहता है। कोई कहता है कर्मयोग के द्वारा जाओगे, कोई कहता है हठ योग के द्वारा जाओगे, कोई कहेगा भक्ति योग के द्वारा जाओगे, कोई कहेगा अष्टांग योग के द्वारा जाओगे। लेकिन ये सारे योग, ये सारे मार्ग जहां पर जाकर मिलते हैं परम तत्व के ऊपर, वो परम तत्व भगवान श्री कृष्ण है। और नास्तिक व्यक्ति अगर भौतिक भोग करना चाहता है तो वो माया के अधीन रहता है, वो माया को पाना चाहता है। यही ना, माया का मतलब क्या? पैसा, रुपया, गाड़ी, नाम, दौलत, शौहरत, ये सब जो चाहते हैं ये माया है। तो माया भी कहां से आई है? वो भी भगवान श्री कृष्ण से। तो अल्टीमेटली वो भी कृष्ण की ही एक बहिरंगा शक्ति के पास जाके मिलता है। तो भगवान कृष्ण से अलग इस संसार में कुछ नहीं है। कोई कह सकता है कि भगवान अगर इतने शक्तिशाली हैं तो माया कैसे बन गई, जो भगवान की स्पर्धा में आ गई। माया जो है भगवान से कंपटीशन करती है कि किसके फॉलोवर ज्यादा होंगे, माया के या कृष्ण के। ऐसा नहीं है, कृष्ण भगवान ने ही माया को ये ड्यूटी सौंपी हुई। माया भगवान श्री कृष्ण की भक्त है। देवी दुर्गा महामाया भगवान श्री कृष्ण की भक्त है, वो भगवान की कॉम्पिटिटर नहीं है। जैसे जेल के अंदर एक जेलर होता है जो कैदी को जेल में रखता है, और कैदी अगर भागने की कोशिश करे तो जेलर जैसे तैसे करके उसको जेल के अंदर बंद करता है, क्योंकि वो कैदी अभी बाहर निकलने के योग्य नहीं हुआ। यदि वो कैदी बाहर निकलने योग्य हो जाए तो वही जेलर उसको सम्मानित करके उसके गले में माला डाल के उसको बाहर निकालता है। इसी प्रकार से माया का कार्य है, जो अभी शुद्ध नहीं हुए हैं, जिनके मन में कलमश बना हुआ है, जो कलुषित हृदय वाले हैं, वो लोग मुक्ति ना पा सके और फंसे रहे संसार में। क्योंकि मुक्त होकर अगर भगवान के धाम चले जाएंगे तो वहां भी कलमश फैलाएंगे, वहां भी गंदगी फैलाएंगे। लेकिन जो शुद्ध हो जाते हैं हृदय यहाँ पे रहकर, वही माया उनको भगवान के पास ले जाती है, मिलाती है। वही महामाया योग माया बन जाती है और वो भगवान कृष्ण की लीलाओं में उसका प्रवेश करवाती है। तो माया बुरी नहीं है, यह माया अच्छी भी नहीं है। माया उसका काम है भगवान से दूर रखना उन लोगों को जो अभी शुद्ध नहीं हुए। तो अगर हम अपनी शुद्धि पे ध्यान देंगे तो माया भी क्या करेगी, हमें भगवान के पास पहुंचाएगी। और आगे क्या कह रहे हैं, बड़ी सुंदर प्रार्थना है, हंस को ये प्रार्थना है। ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो कि अचिंत्य रूप से ऐश्वर्यवान हैं, जो सारे भौतिक नामों, रूपों तथा लीलाओं से रहित हैं तथा जो सर्वव्यापक हैं, उन भक्तों पर विशेष रूप से कृपालु रहते हैं जो उनके चरण कमलों की पूजा करते हैं। तो पहली चीज बता रहे हैं कि भगवान अचिंत्य रूप से ऐश्वर्यवान है। अचिंत्य शब्द आया, अचिंत्य, संस्कृत के शब्दों का बड़ा अच्छा अर्थ होता है। अ मतलब नहीं और चिंत्य मतलब चिंतन शक्ति द्वारा संभव। तो हम समझ नहीं सकते अपनी बुद्धि से कि भगवान कितने ऐश्वर्यवान हैं। हम जैसे कहते हैं ना, भगवान के बारे में बताओ प्रभु जी, कितने पैसे उनके पास, तो 9 लाख गायें हैं, सोने चांदी के जेवर पहनते हैं। आपको सोने चांदी कैसी हो तो यहाँ भी, अरे हम समझ ही नहीं सकते, हम कभी सोच ही नहीं सकते। इस
तो इस छोटे से 10 ग्राम के ग्रे मैटर से अगर हम अंदाजा लगाए भगवान कृष्ण की दौलत का, भगवान कृष्ण की सुविधाओं का, भगवान के धाम के अंदर उनके भक्त क्या करते कैसे रहते हैं, हम समझ नहीं पाएंगे। ये जो है फ्यूज उड़ जाएगा हमारा। जैसे ब्रह्मा जी का उड़ गया था एक बार आपको पता है ब्रह्मा जी का फ्यूज उड़ गया था। एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने हट किया भगवान कृष्ण से, मुझे आपका गोलोक धाम देखना है। तो भगवान कहते ब्रह्मा क्या करोगे गोलोक धाम देखकर, तुम कुछ और मांग लो, तुम्हें मैं कुछ और नजारा दिखा देता हूँ। कहते नहीं प्रभु, मुझे आपका गोलोक धाम देखना है। तो भगवान कहते हैं देखो गोलोक धाम को तुम अभी झेल नहीं पाओगे, उसको तुम समझ ही नहीं पाओगे। ब्रह्मा कहते मैं समझ जाऊंगा, मुझे दिखाइए, दर्शन कराइए। हम लोग गोलोक धाम जाने की बातें करते हैं और यहाँ ब्रह्मा जी मात्र दर्शन करने की बात कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा देखो ब्रह्मा, एक पल के लिए दिखाऊंगा, झलक दिखाऊंगा, पलक भी मत झपकना, बस दिखे पर्दा खुलेगा और बंद हो जाएगा। ब्रह्मा ने कहा ओके आई एम रेडी, 8 आंखें खुली है मेरी। तो ब्रह्मा के सामने भगवान ने क्या किया, ऐसे बस इतनी देर के लिए पर्दा खुला और बंद हो गया। इतनी सी देर, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ब्रह्मा ने गोलोक धाम देखा और ब्रह्मा जी पीछे जाके गिर गए पलटी खा गए। तो सारे देवता इकट्ठे हो गए, ब्रह्मा जी गिर गए, क्या हुआ, बेहोश हो गए, उनको मूर्छा आ गई, उनको पानी वानी छिड़का और ब्रह्मा जी को होश आने में भी समय लगा। पूछा आपने क्या देखा ऐसा कि आप बेहोश ही हो गए, गोलोक धाम कैसा था, क्या देखा आपने गोलोक धाम के अंदर, क्या हो रहा था। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मेरे सामने बस एक दृश्य आया था और मैं गौशाला में था, एक गौशाला मैंने देखी, उसमें गौएं होती है। तो गाय का, तो कहते हैं आपने गौओं का दर्शन किया, वो कहते नहीं गौओं का भी दर्शन नहीं किया। क्या देखा आपने, तो गाय का एक खूंटा देखा मैंने, ठुका हुआ था वो जमीन में, गाय का खूंटा गड़ा हुआ था, उस खूंटे का दर्शन किया केवल। और वो खूंटा किस धातु का बना हुआ है, उस धातु का मैं हिसाब लगाने लगा कि वो कौन सी धातु है, कितने रुपए की है क्या। तो मेरे मेजरमेंट के हिसाब से मेरे ब्रह्म लोक से लेके पाताल लोक तक जितनी संपत्ति है सब बेच दो तो भी आप वो खूंटा नहीं खरीद पाओगे, वो ऐसी किसी धातु का बना था। तो मैं सोचने लगा अगर गाय का खूंटा इस धातु का है तो बाकी चीजें किस धातु की होंगी, उनके वस्त्र आभूषण, स्त्रियों के और राधा रानी के जो आभूषण होंगे, मैं तो सोच के जो है गिरी गया चक्कर खा के। तो कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, अचिंत्य रूप से भगवान ऐश्वर्यशाली हैं और जो सारे भौतिक नामों रूपों लीलाओं से रहित हैं। भगवान का नाम भौतिक नहीं है। कोई कह सकता है क्या होता है हरे कृष्णा जपते हो, ये एक हिप्नोटिज्म है, एक तरह का आपको हिप्नोटाइज करने का तरीका है। आप इसकी जगह पे पेप्सी कोला जपो, रात दिन आप वो बोलो तो आप उससे भी हिप्नोटाइज हो जाओगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहां तक कि किसी देवी देवता के नाम के साथ भी हम कृष्ण के नाम का आपस में ये नहीं कर सकते, उसके साथ समानता नहीं कर सकते। यहां तक कि बताया एक नाम अपराध है। क्या नाम अपराध है, शिव ब्रह्मा आदि देवी देवताओं के नाम को पवित्र भगवान नाम के समान या उसे स्वतंत्र समझना। तो हम कहें चाहे शिव शिव जपो, ओम नमः शिवाय जपो, चाहे ब्रह्मदेवाय नमः जपो, चाहे ओम शम शनिश्चराय नमः जपो, चाहे ओम तुम दुर्गा स्तुति सप्तशती जपो, चाहे काली काली जपो, चाहे हरे कृष्णा जपो, एक ही बात है, सब एक को ही है, कहते हैं सब एक को, ये सब कुछ एक है। तो ऐसा नहीं, ये अपराध है। कृष्ण का नाम जो है पूरी तरह से दिव्य है और कृष्ण के नाम के साथ में किसी की भी नाम की हम समानता नहीं कर सकते। और ये जितने देवता हैं ये भगवान कृष्ण से अलग भी नहीं है, कृष्ण के कारण ही इनको शक्ति मिली है। तो ना तो कृष्ण के समान समझना है ना कृष्ण से अलग समझना है, ये अपराध लग जाता है। जो ऐसा सोचता है, ऐसी सोच रखता है, वो व्यक्ति कभी हरिनाम नहीं जप सकता, उसको अपराध लगता है हरिनाम जपने में। तो भगवान का नाम जो है वो दिव्य है, उनके रूप दिव्य है और उनकी लीलाएं भी दिव्य हैं। तो देखो यहाँ तो खूंटे की बात चल रही है कि खूंटा देखकर भी उसका अनुमान नहीं लगा पाए। अब कृष्ण की लीलाओं को देखकर क्या तुम समझोगे कि कृष्ण मटकियां क्यों तोड़ते हैं, कृष्ण गोपियों की चुन्नियां क्यों फाड़ देते हैं, कृष्ण उनके कपड़े क्यों चुरा लेते हैं, कृष्ण रासलीला क्यों रचाते हैं, कृष्ण मक्खन क्यों चुराते हैं। लीला तो बड़ी दूर की बात है समझनी, तुम भगवान के रूप को ही समझ नहीं सकते हो। जो लीलाओं की बात करते हैं कृष्ण की लीला, जैसे एक थे वो किसी संस्था से थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस संस्था का, वो कबीर को भगवान मानते हैं। तो उनसे बातचीत चल रही थी, वो कहते हैं, मैंने कहा देखो कृष्ण परम भगवान, इस बात के मेरे पास बहुत सारे प्रमाण हैं। कहते क्या प्रमाण है, मैं बोल देखो उन्होंने 7 साल की उम्र में गोवर्धन उठा लिया और 3
की उम्र में उन्होंने इतनी बड़ी पूतना राक्षसी को मार दिया, इतने सारे उन्होंने बड़े बड़े राक्षसों का वध किया। कहते हैं वो बहुत महान योगी थे, बहुत बड़े योगी थे। पिछले जन्मों की उनकी तपस्या थी कि उनको इस जन्म में भी शक्ति मिल गई। तो वो बुद्धू व्यक्ति समझ ही नहीं पा रहा है कि भगवान कृष्ण, और मैंने कहा आप क्या कहते हो? कहते वो यशोदा के बेटे थे या देवकी के बेटे थे, देवकी के गर्भ से पैदा हुए थे। मैंने कहा भैया देवकी के गर्भ से पैदा क्या चतुर्भुज नारायण रूप में कोई पैदा होता है? चक्र और शंख लेके कोई बच्चा सूट बूट पहन के तुम्हारे घर में कोई बच्चा पैदा होता है क्या? चश्मा लगा के और घड़ी डाल के और कोट डाल के कोई बच्चा पैदा होता है? कृष्ण भगवान नंगे तो पैदा नहीं हुए थे। कृष्ण भगवान 4 भुजाओं वाले नारायण, चतुर्भुजी नारायण रूप में प्रकट हुए थे सबसे पहले। तब यशोदा ने और वसुदेव जी ने उनको प्रणाम किया और उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे मेरा अवतार हुआ है आपकी रक्षा के लिए, अभी मैं बच्चा बन रहा हूं, आप क्या करो मुझे कंस के कारागार से निकाल के ऐसे ऐसे वहां ले जाओ। ये सारा प्लान किसने बताया था उनको? माता पिता को तो कुछ पता ही नहीं था कि नंद बाबा कहाँ रहते हैं, कहाँ उनकी बेटी हुई है और उसको ले जाना है। ये सारा प्लान उन्होंने पैदा होते ही बताया। तो कृष्ण का पैदा होना, कृष्ण का लीला करना, ये सब अचिंत्य है, हम इसको सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते। लेकिन क्या कह रहे हैं, वे उन भक्तों पर विशेष रूप से कृपालु रहते हैं जो उनके चरण कमलों की पूजा करते हैं। तो भगवान कृष्ण की एक बड़ी खासियत है, बड़ी विशेषता है, अपनों के प्रति बड़े दयालु हैं। भक्त उनको इतने प्यारे क्या कहे, अपने भक्तों के लिए भगवान किस हद तक चले जाते हैं कुछ कहा नहीं जा सकता। एक बार की बात है, जगन्नाथपुरी के अंदर एक भक्त थे, उनको लकवा मारा हुआ था, या तो लकवा मारा हुआ था, बूढ़े हो गए थे। तो उनके सेवक उनकी साफ सफाई करते थे। तो एक दिन रात का समय था, अंधेरा था और उनका मल त्याग हो गया शरीर से, और वो ऐसे ही पड़े मल में, सेवक कोई है नहीं आसपास कोई मदद करने वाला। तो क्या हुआ, साक्षात जगन्नाथ जी आए और उनका मल साफ करने लगे। और वो कहते हैं कौन है, जवाब नहीं दे रहे। तब हाथ पकड़ा उस बालक का, और जैसे ही दिया आगे ले गए तो देखा जगन्नाथ जी, और वो रोने लगे कि प्रभु आप ये क्या कर रहे हो, मेरा मल साफ कर रहे हो आप। भगवान कहते तो क्या हुआ, तुम मेरे भक्तों में तुम्हारा मल साफ नहीं कर सकता हूं? तो भगवान इतने दयालु हैं अपने भक्तों के लिए, क्या क्या, अर्जुन के लिए भगवान ड्राइवर बन गए। आप सोचिए ड्राइवर की ड्यूटी कैसी होती, ड्राइवर बड़ा नीचा माना जाता है, लेकिन अर्जुन के लिए भगवान ड्राइवर बन गए। और ऐसी बहुत जगह पे, जैसे भगवान ने प्रतिज्ञा ली थी मैं कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा पूरे युद्ध में, 18 दिन के युद्ध में, लेकिन द्रोणाचार्य जब अर्जुन को अधमरा कर देने लगे, मार ही देंगे आज, तो भगवान को जो है अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर रथ का एक पहिया उठा के और भीष्म पितामह की तरफ दौड़े। तो भगवान अपना भी सारे अपने प्रॉमिस तोड़ देते हैं, अपने सारे वचन तोड़ देते हैं, लेकिन अपने भक्तों पर आँच नहीं आने देते। भगवान अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए कहाँ संसार में हम लोग फंसे हैं। गुरु महाराज कहते हैं संसार में भौतिक चीजों में कहाँ फंसे हो भाई, भगवान की भक्ति करो। ऐसे दयालु भगवान को छोड़ के और पति पत्नी बॉस और बच्चे और इन लोगों के चक्कर में पड़े। ये लोग जो मरने के बाद कहेंगे कि क्या करके गए हैं, किया ही क्या था इन्होंने, थोड़ा ये भी कर जाते, थोड़ा वो भी कर जाते, या उनके लिए कर करके मर जाओ, फिर भी वो कमियां निकाल देते हैं, आपके अंदर ये कमी है वो कमी, ये नहीं किया वो नहीं किया। इन लोगों के लिए हम बिल्कुल निष्काम भक्ति करते, बदले में कभी कुछ चाह भी नहीं रखते। और जो ठाकुर जी हैं, भगवान है, जो इतने दयालु हैं अपने भक्तों पर, उनकी थोड़ी सी भक्ति करके हम कहते हैं 2 दिन मैंने माला जपी, अब कम से कम मेरे को 1 लाख का तो फायदा होना चाहिए, इतना तो बनता है, 1 लाख का तो बनता है। तो वहां पे हम ऐसी हरकतें करते हैं। तो हमारी बुद्धि जो है अभी पागल है, अकल पे पत्थर पड़े हुए, इसलिए हम ऐसा करते हैं। आगे कह रहे इस तरह वे विभिन्न लीलाओं सहित दिव्य रूपों तथा नामों को प्रकट करते। तो भगवान अलग अलग रूपों को, नामों को, लीलाओं को प्रकट करते हैं। ऐसे भगवान जो सच्चिदानंद विग्रह हैं, मुझ पर कृपालु हो, मेरे पर कृपा करें ऐसे भगवान। आगे क्या कह रहे हैं, बड़ी सुंदर प्रार्थना है, ये हंस को ये प्रार्थनाएं चल रही हैं। आगे कह रहे जिस तरह वायु भौतिक तत्वों के विविध गुण तथा यथा फूल की गंध या वायु में धूल में के मिश्रण से उत्पन्न विभिन्न रंग अपने साथ ले जाती है, उसी तरह भगवान मनुष्य की इच्छाओं के अनुसार पूजा की निरंतर प्रणालियों के माध्यम से प्रकट होते हैं। यद्यपि वे देवताओं के रूप में प्रकट होते हैं, अपने आदि रूप में नहीं, तो इन अन्य रूपों का क्या लाभ है। ऐसे आदि भगवान मेरी इच्छाएं परिपूर्ण करें। तो कह रहे पूजा की अलग अलग विधियां भी भगवान ने बनाई। जैसे कोई व्यक्ति तमोगुणी पूजाएं करते, तांत्रिक विद्याएं करता है, कोई रजोगुणी पूजाएं करता है, कर्म कांड करता है, कोई सतोगुणी पूजा करता है, कर्म भगवान के लिए निष्काम कर्म करता है।
तो ये सारी पूजा भगवान ने बनाई और भगवान ही अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं। जैसे इंद्र के रूप में, शिव जी के रूप में, दुर्गा माता के रूप में भगवान श्री कृष्ण ही उनको भेजते, एक प्रकार से उनका प्रतिनिधि भगवान है। तो मूल रूप में प्रकट नहीं होते, लेकिन देवी देवताओं के रूप में दर्शन देने के लिए भगवान ही आते हैं। तो ऐसे रूपों को हम समझ नहीं सकते भगवान के, ये यहाँ पे दक्ष प्रजापति कह रहे हैं कि ऐसे भगवान मेरी इच्छाएं पूरी करें। श्री शुक उवाच, अब ये जो है प्रार्थनाएं इस प्रकार से दक्ष प्रजापति ने की। और फिर से हम कैमरा कहाँ ले जाएंगे, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे हैं, जिनका 7 दिन के बाद मृत्यु होने वाली थी। गंगा के तट पर आ जाइए दोबारा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपने भक्तों के प्रति अत्यधिक स्नेहिल भगवान हरि दक्ष द्वारा की गई स्तुतियों से अत्यधिक प्रसन्न हुए, भगवान बड़े खुश हुए। अतः वे अगमर्षण नामक पवित्र स्थान पर प्रकट हुए। तो जहां पे दक्ष प्रजापति बैठे हुए थे, यज्ञ कर रहे थे, क्षमा कीजिए तपस्या कर रहे थे, वहां पे भगवान कृष्ण प्रकट हुए। हे श्रेष्ठ कुरुवंशी महाराज परीक्षित, भगवान के चरण कमल उनके वाहन गरुड़ के कंधों पर रखे थे और वे अपनी 8 लंबी बलिष्ठ अतीव सुंदर भुजाओं सहित प्रकट हुए। तो कौन से स्वरूप का दर्शन कराया? देखो, जो भक्त जैसी प्रार्थनाएं करता है उसको उसी रूप का दर्शन होता है। दक्ष प्रजापति को भगवान विष्णु का वो रूप दिखाई दिया जिसमें वो गरुड़ के कंधों पर उनके चरण रखे हुए हैं और 8 भुजाएं हैं, बलिष्ठ भुजाएं, यानी मस्कुलर पावरफुल भुजाएं हैं भगवान की। और 8 भुजाओं में भगवान जो हैं क्या क्या धारण करते हैं? शंख चक्र गदा पद्म धनुष बाण और तलवार और उसके साथ ढाल, ये भगवान करते हैं। ये देखिए, इसमें फोटो भी दी हुई है। प्रभुपाद जी की भागवतम में ये बड़ी खासियत है, फोटो मिल जाती है हर चीज की। ये देखिए, आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये दक्ष प्रजापति खड़े हैं और ये भगवान गरुड़ के ऊपर सवार हैं और ये 8 भुजाएं उनकी, 8 भुजाएं आप देख सकते हैं कैसे कैसे भगवान ने क्या पकड़ा हुआ है। तो ये जो स्वरूप है इसके भगवान ने दर्शन कराए वहां पर दक्ष प्रजापति को। और उसके बाद क्या हुआ? अपने हाथों में, अब देखिए हाथों में क्या क्या पकड़ रखा है उसकी भी लिस्ट दे रखी है यहाँ पे। अपने हाथों में वे चक्र, शंख, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, रस्सी तथा गदा धारण किए हुए थे। तो क्षमा कीजिएगा, ये वस्तुएं थी क्या क्या? शंख, चक्र, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, रस्सी तथा गदा। प्रत्येक हाथ में अलग अलग हथियार थे और सबके सब चमचमा रहे थे। ऐसा नहीं काले काले पड़ गए, गंदे से पुराने से उठा के ले जाते हुए चमक रहे थे बिल्कुल। उनके वस्त्र पीले थे और उनके शरीर का रंग गहरा नीला था। उनकी आंखें तथा मुख अति मनोहर थे और उनके गले से लेकर पांवों तक फूलों की लंबी माला लटक रही थी, बड़ी सुंदर माला पहनी हुई थी। उनका वक्षस्थल, वक्ष मतलब छाती, कौस्तुभ मणि तथा श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित थे। उस पर कौस्तुभ मणि पहनी हुई भगवान ने। उनके सिर पर विशाल गोल मुकुट था और उनके कान मछलियों के सदृश कुंडलों से सुशोभित थे। तो भगवान विष्णु जो है मकराकृत कुंडल पहनते हैं। भगवान कृष्ण जो हैं मछली के आकार के कुंडल पहनते हैं, उसको मकराकृत कहते हैं। इसे एक भजन भी है ना, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल गल वैजंती माला चरण नुपुर रसाल राधे श्याम श्यामा श्याम श्री राधे ब्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम श्यामा श्याम। सुंदर वदन कमल दल लोचन बाकी चितवन हारी श्री गोवर्धन धारी राधे श्याम श्यामा श्याम श्री राधे ब्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम श्यामा श्याम। राधे कृष्णा मिले अब दो गौर रूप अवतारी कीर्तन धर्म प्रचारी राधे श्याम श्यामा श्याम श्री राधे ब्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम श्यामा श्याम। तुम बिन मेरे और न कोई
नाम रूप अवतारी, चरणन में बलिहारी। राधे श्याम श्यामा श्याम, श्री राधे ब्रज जन मन सुखकारी। राधे श्याम श्यामा श्याम, हो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, गल वैजंती माल। तो भगवान जो है मोर मुकुट पहनते हैं और मकराकृत कुंडल, मछलियों के आकार वाले कुंडल पहनते हैं। एक और भी जगह इसका वर्णन मिलता है, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम। दामोदर अष्टकम पढ़ते हैं ना, लसत कुंडलम। लसत कुंडलम मतलब जो मछली के जैसे कुंडल पहनते हैं, वहां पर भी इसका वर्णन मिलता है। ये सारे आभूषण असाधारण रूप से सुंदर थे। भगवान अपनी कमर में सोने की पेटी, बाहों में बिजावट, उंगलियों में अंगूठियां तथा पांव में पायल पहने थे। इस तरह विविध आभूषणों से सुशोभित भगवान हरि, जो तीनों लोकों के जीवों को आकर्षित करने वाले हैं, पुरुषोत्तम कहलाते हैं। उनके साथ नारद, नंद जैसे महान भक्त तथा स्वर्ग के राजा इंद्र इत्यादि प्रमुख देवता एवं उच्चतर लोकों यथा सिद्धलोक, गंधर्वलोक तथा चारण लोक के निवासी थे। भगवान के दोनों ओर तथा उनके पीछे भी स्थित ये भक्त निरंतर उनकी स्तुतियां कर रहे थे। तो ऐसा नहीं कि बस दक्ष प्रजापति ने प्रार्थना की और भगवान अचानक से प्रकट हो गए, जैसे हमें टीवी में देखने को मिलता है कि भगवान अकेले आते हैं। पर यहाँ भागवत में वर्णन आ रहा है कि दाएं में, बाएं में और पीछे भी भक्तों से घिरे हुए भगवान, और सारे भक्त निरंतर उनकी स्तुतियां गा रहे हैं, भगवान की प्रार्थनाएं गा रहे हैं, उनके साथ प्रकट हुए थे। भगवान के उस अद्भुत तथा तेजवान स्वरूप को देखकर प्रजापति दक्ष पहले तो कुछ भयभीत हुए, है ना, एकदम से डर जाते हैं ना देख के, जैसे अचानक से भगवान प्रकट हो जाएं तो प्रजापति दक्ष जो है घबरा गए उनको देखकर। किंतु बाद में भगवान को देखकर अति प्रसन्न हुए और उन्हें नमस्कार करने के लिए भूमि पर दंडवत गिर पड़े। बाद में प्रसन्न भी हुए, बड़े खुश हुए कि भगवान प्रकट हो गए और जमीन के ऊपर दंडवत प्रणाम किया। जिस तरह पर्वत से प्रवाहित होने वाले जल से नदियां भर जाती हैं, उसी तरह दक्ष की सारी इंद्रियां प्रसन्नता से पूरित हो गई। कितना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं कि पर्वतों से, जैसे नदियों में सूखा पड़ जाता है कई बार, है ना, नदियों का वाटर लेवल नीचे चला जाता है, नदी सूख जाती है। तो जब पर्वत से ग्लेशियर पिघलता है, बर्फ पिघलती है, तो वहां से जो जल की धाराएं आती है वो नदियों को पूरा लबालब भर देती हैं और उसमें शीतल शीतल जल, ठंडा ठंडा पानी बहने लगता है। इसी प्रकार से दक्ष प्रजापति का जो सूखा हुआ हृदय था वो जो है प्रेम की भावनाओं से पूरा भर गया। इंद्रियां भर जाती है और दक्ष की सारी इंद्रियां प्रसन्नता से पूरित हो गई, प्रसन्न हो गई। अत्यधिक सुख के कारण दक्ष कुछ भी नहीं कह सके, अपितु भूमि पर पड़े रहे। इतना आनंद, इतना सुख मिल रहा है, भगवान आ गए, दक्ष प्रजापति को समझ नहीं आ रहा मैं बोलूं क्या इनको, और वो जमीन पर ही लेटे हुए उठ ही नहीं रहे। फिर क्या हुआ, यद्यपि प्रजापति दक्ष कुछ भी नहीं कह सके, किंतु हर एक के हृदय की बात जानने वाले भगवान ने जब अपने भक्त को इस प्रकार से निमित्त तथा जनसंख्या बढ़ाने की इच्छा से युक्त देखा, तो उन्होंने उसे इस प्रकार से संबोधित किया। अब दक्ष को कहना नहीं पड़ा कि भगवान मुझे संख्या बढ़ानी है, मुझे बच्चे पैदा करने, हजारों करोड़ों के लाखों के तादाद बढ़ानी है, मुझे इतने नंबर में बच्चे पैदा करने हैं, तो आप मुझे कृपा कीजिए। दक्ष को कहना नहीं पड़ा, भगवान तो सबके हृदय में, तो भगवान स्वयं ही बोल पड़े। भगवान अपने आप से ही कहने लगे। क्या कहा भगवान ने? श्री भगवान वाच, भगवान ने कहा, हे परम भाग्यशाली प्राचेतस, तुमने मुझ पर अपनी महती श्रद्धा के कारण परम भक्तिमय भाव को प्राप्त किया है। तुम्हें भक्ति भाव मिला है क्योंकि तुम्हारी मुझ में बहुत श्रद्धा है। निसंदेह तुम्हारी महती भक्ति के साथ साथ तुम्हारी तपस्या के कारण तुम्हारा जीवन अब सफल है। देखो, भगवान अगर किसी कोई शब्द बोले कि तुम्हारा जीवन सफल है तो कितना आनंद आए। अब उस व्यक्ति को क्या रह गया जीवन में करने के लिए, जिसको भगवान ने ही कह दिया कि तुम्हारा जीवन सफल है। तो भगवान अभी हमारे सामने तो प्रकट होते नहीं,
हमारे सामने भगवान गुरु के रूप में प्रकट होते हैं। तो जिस दिन हमारे गुरु महाराज हमें कहें कि बेटा तेरा जीवन जो है सफल है, तूने अब भक्ति की चरम अवस्था प्राप्त कर ली, वो दिन जो है किसी भी शिष्य के लिए सबसे भाग्यशाली दिन होता है। जैसे कथा आती है ऋषि धौम्य की। धौम्य ऋषि के 3 शिष्य थे, और ऐसा नहीं, धौम्य ऋषि के आसपास और भी ऋषियों के गुरुकुल थे, स्कूल थे, और उनमें हजारों हजारों बच्चे भर्ती होते थे। लेकिन धौम्य ऋषि इतने स्ट्रिक्ट थे, इतने ज्यादा सख्त थे कि उनके साथ कोई टिक नहीं पाता था बच्चा। लेकिन उनके केवल 3 शिष्य बन पाए, लेकिन वो तीनों ही बहुत बड़े बड़े ऋषि बने आगे चल के। तो धौम्य ऋषि के जो पहले शिष्य थे उनका नाम था आरुणि। आरुणि जो थे, आरुणि बच्चे ही आते थे पहले, तो घर में धौम्य ऋषि और उनकी पत्नी रहते थे, गुरु जी और गुरु माता। तो आश्रम के अंदर जब आरुणि आए तो आरुणि को बोला, बेटा तुम क्या करना, तुम्हारी सेवा है, तुम खेत देखना, भगवान के लिए वहां पे अन्न उगाते हैं, गुरु के लिए तुम्हारे गुरु के लिए अन्न उगता है, उसका तुम ध्यान रखना। तो आरुणि जो है वो खेत का ध्यान रखते थे। उस समय धान उगाया हुआ था, जिसको चौना भी कहते हैं, चावल की फसल। तो चावल की जो खेती अगर आप में से किसी ने करी हो तो पता होगा कि उसमें पानी रहना चाहिए, वाटर लेवल रहना चाहिए। अगर पानी निकल जाता है तो फिर वो सूख जाती है, वो खराब हो जाती है। क्या हुआ, रात को बारिश हुई, बारिश इतनी जोर से हुई कि तूफान आ गया, और उस तूफान के चलते क्या हुआ, धौम्य ऋषि